नागपुर के सिद्धेश्वरी झोपड़पट्टी इलाके में पिछले 20 दिनों से बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के करीब 300 परिवार अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि हर घर में 5 से 6 सदस्य रहते हैं और करीब 2000 से ज्यादा लोग इस संकट से प्रभावित है। नहीं किसी से भीख मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किसी में आप इसे मुर्दाबाद, 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 हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, किसी में आप इसे मुर्दाबाद, 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 किसी में आप इसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली नहीं होने के कारण भीषण गर्मी में लोगों की हालत खराब हो रही है। इसी बीच गर्मी और अव्यवस्था के चलते 20 वर्षीय युवती प्रार्थना उइके की मौत होने का भी दावा किया गया है। पोस्टर और बैनरों के जरिए लोगों ने इस घटना को प्रशासन और महावितरण की लापरवाही बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे सभी दस्तावेज मौजूद हैं। चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन अब समस्या के समय कोई मदद के लिए नहीं पहुंच रहा। नागरिकों ने बिजली और पानी को मौलिक अधिकार बताते हुए संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने महावितरण के अभियंता सचिन मालव पर भी गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि पहले इलाके में बिजली कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन करीब 1 महीने पहले किसी बिल्डर और नेता के दबाव में बिजली काट दी गई। आरोप है कि इलाके में एक बड़े बिल्डर के मीटर को लेकर विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई। गुस्साए नागरिकों ने सदर स्थित एमईसीबी कार्यालय के बाहर आंदोलन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली दो जीने दो, 20 दिन से अंधेरा बंद करो और एक की मौत सबकी लड़ाई जैसे नारे लगाए। लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये राशन कार्ड है इनका बीपीएल का, ठीक है, और ये आधार कार्ड है, ये इनके सिद्धेश्वरी नगर एड्रेस का ही बना हुआ है और नागपुर का है। अब मुझे बताओ, इनका वोटिंग कार्ड भी यही का है, ये वोट भी यही देते। जब नेताओं को, नगर सेवकों को, आमदार को या खासदार को वोट चाहिए तो सिद्धेश्वरी नगर में आते। आज इनके यहाँ लाइट नहीं है तो कोई नेता आप इनको देखने नहीं आ रहा। तो ये किसकी बड़ी भूल है इस देश में? नेताओं की हरकत देखो किस तरह की। जब आपको वोट चाहिए तो गरीबों के एरिया में आप जाते हो, वोट मांगते हो। जब इनको जो इनकी मूलभूत सुविधा है, जो रोड, पानी और बिजली, जो इनका फंडामेंटल राइट्स है, वो उनको नहीं दिया जा रहा। ये संविधान का उल्लंघन कर रहे। वहां पे जो इनके मुख्य अभियंता है, इनके सिद्धेश्वरी नगर के महावितरण के सचिन माले, उन्होंने वादा किया था, उनका हमने स्वागत भी किया। वो बोले इनके डॉक्यूमेंट्स दो, हम आपको मीटर लगा के देंगे, जबकि इनको मीटर पर लाइट पहले से दी गई थी। अभी महीना भर होते जा रहा है, किसी नेता या बिल्डर के कहने पे सचिन मल्ले को पैसा दिया गया है और सचिन मल्ले ने जो है ना, नेता या बिल्डर के कहने पर इनकी लाइट काट दी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर है बहुत बड़ा। लेकिन ये हमारे देश के नागरिक है, इनका फंडामेंटल राइट्स है कि इनको बिजली देनी चाहिए। ये पैसे भरने को तैयार हो कि नहीं हो? ये सब पैसे भरने को तैयार है। और यहाँ के भी जो मेन साहब है, उनसे भी हमने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा था मैं कैंप लगा के इनको मीटर लगा देता हूँ। आज हमारे बीच की इनकी जो एक बच्ची है प्रार्थना उइके, उसकी जान चली गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? महावितरण के अधिकारी, पुलिस प्रशासन तो इतनी बुला के रखा है। इनकी सुरक्षा के लिए क्या, अपनी सुरक्षा के लिए डर से पुलिस को बुला के रखे यहाँ पे कि हम लोग अंदर ना घुसे। अब हमारा जो गुस्सा है वो जायज है कि नहीं है? एक लड़की जो प्रार्थना उइके की जान चली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपके नागपुर शहर के, आप इस नागपुर शहर से बड़े बड़े 2 मंत्री है, 3 बड़े मंत्री है, माननीय बावनकुळे साहब पालक मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके देवेंद्र फडणवीस से, नितिन गडकरी साहब है, इतने बड़े बड़े मंत्री रहकर आपके नागपुर सिटी में किसी बच्ची की जान जा रही है। इलेक्ट्रिक सिटी महावितरण वाले उनको लाइट नहीं दे रहे, तो कितनी बड़ी भूल है। आप पूरे देश में वादे करते फिर रहे हो, गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी पूरे महाराष्ट्र को वादे कर रहे हैं। हाँ किए ना, हमारे भाई लोगों ने किए, 10 बार गए भी, ये लोग भी गए थे वहां पर, जनरल लोग भी गए थे वहां पर। बस्ती में रहने वाले 1000-1500 बस्ती है वहां पर रहने वाले लोग। वहां पर कुछ भी सुविधा नहीं, ना गटर है, ना नल है, ना अच्छी लाइट है। तो इतने महानगर वितरण पालिका है करके बोलते हैं, ये जानलेवा पार्टी है, ये बिजली का ऑफिस है। ये भूखे पैसे तो रह सकते हैं, पर बिजली के बिना आज का आदमी 1 घंटा तक नहीं रह सकता है। ये बच्चे देखो, इनको शर्म आना चाहिए। महावितरण पार्टी वालों को, महावितरण वालों को शर्म आना चाहिए।
बच्चों को देख के तो भी शर्म आना चाहिए। इतनी बिजली चोरी होती, इतनी इनकी लाइट जाती तब नहीं दिखता है लोगों की लाइट तुरंत में जाके पैसे लेने के वक्त तो बराबर आ जाते हैं लोग, तुरंत में एक दिन अगर बिजली का बिल नहीं भरो तो काटने आ जाते हैं। और लाइट चले जाने के बाद ये 12-12 घंटे 24-24 घंटे इनकी लाइट जाते यानी आते नहीं इनके अधिकारी, ना एनएमसी के कोई अधिकारी आते नहीं है। और फोन बंद करके इनके कॉलिंग सेंटर पे भी एक नंबर है, जो कॉल किए ना तो वो उठाते नहीं, कभी उठाए नहीं और खुद को जाना पड़ता वहां पर समस्या लेकर। हमारा बच्चा बीमार है, हमारे घर में दादी दादा नाना बीमार है, भाई बहन बीमार है, ये अपनी गलती नहीं छुपाते। इनके पास एक आदमी कागज कम है, ये बीपीएल वाले हैं, नागपुर शहर में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, इनको प्रूफ मांग रहे हैं। काय का प्रूफ देंगे? अपनी जान दे के प्रूफ देंगे। हमारा लाइन नहीं है, पानी पीने का सुविधा नहीं है, हमारा घर कुछ भी नहीं है। हमारा ऐसा चिक्कल में रहते हैं, धूप में आते हैं, धूप में रहते हैं, मर जाते हैं एक दो जन। कोई बच्चे लोग उल्टी करते हैं, संडास करते हैं। पानी का झोपड़ी है, कितना धूप लगता है हमको, छाव नहीं है हमारा पास, लाइन नहीं है, इसलिए आंदोलन करते हैं। महीने दिन हो गया, खूब का खूब नहीं है लाइन, कुछ भी नहीं है, काट के बंद कर दिया पूरा तरफ का लाइन हमारा। हमारे बच्चे लोग धूप में मरते हैं सर, कहाँ जाएंगे? पानी का भी समस्या है, बोरिंग हेडपंप का पानी पीते हैं, खराब पानी आता है, उसको छान छान के पीना पड़ता है हम लोग को। सब तरफ को बताते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारे गरीब लोगों का। मैडम कोई सुनते नहीं है हमारा।